पीजीटी इंटरव्यू के संदर्भ में हम लोगों का 2 लेक्चर हुआ था। आज तीसरे लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन प्राय इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई सेट ए आपको दिया गया है, इसमें यम एलिमेंट है और कोई दूसरा सेट बी दिया हुआ है जिसमें यन एलिमेंट। तो पूछ दिया जाता है कि ए से बी में कुल कितने रिलेशन संभव हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर होता है 2⁻mn। और इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चूँकि छोटा क्वेश्चन है तो इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है। अब रिलेशन की डिफिनीशन तो आप जानते ही हैं। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट रहते हैं वो सब एक रिलेशन देते हैं। अब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? अगर ए में यम एलिमेंट्स हैं और बी में यन एलिमेंट हैं तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? यम इंटू यन एलिमेंट हो जाएंगे। अब अगर ए क्रॉस बी में यम इंटू यन एलिमेंट हैं और पूछा जाए कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे तो इसका जवाब क्या देंगे आप? इसका जवाब होगा 2⁻mn। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए कोई सेट ए रहता है जिसमें मान लीजिए कि पी एलिमेंट है, पूछा जाए ए के कितने सबसेट बनेंगे तो इसका आंसर होता है 2p। इसी तरह से ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो जाएंगे? 2⁻mn। और ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट रहते हैं वो सब रिलेशन रहते हैं। तो कितने रिलेशन हुए? 2⁻m इंटू n। यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ए में यम एलिमेंट है और बी में यन एलिमेंट है तो ए से बी में कुल कितने फंक्शन बन सकते हैं? अब फंक्शन की डिफिनीशन याद कीजिए। फंक्शन क्या होता है? ए से बी में कोई रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है जब ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी में कोई यूनिक एलिमेंट प्राप्त हो। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट इन बी। अब इसी डिफिनीशन का यूज़ करें हम। मान लीजिए कि ए में कुछ एलिमेंट हैं, यम एलिमेंट a1 a2 a3 डॉट 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 am, और बी में यन एलिमेंट हैं b1 b2 b3 डॉट 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 bn। अब अगर आप a1 को लें तो a1 किससे कैसे जुड़ सकता है? a1 जो है जुड़ सकता है b1 से, a1 जुड़ सकता है b2 से, a1 जुड़ सकता है b3 से, इसी तरह से a1 जुड़ सकता है bn से। तो a1 के सापेक्ष आप क्या देखते हैं? कितनी स्थितियां संभव हैं? n स्थितियां संभव हैं। इसी तरह से e2 के लिए e2 किससे कैसे जुड़ सकता है? b1 से भी, b2 से भी, b3 से भी और bn से भी। तो आप देख रहे हैं कि a के जितने भी एलिमेंट हैं प्रत्येक के लिए b में कितनी संभावनाएं हैं? n संभावनाएं हैं। a1 के लिए n, a2 के लिए n, a3 के लिए n। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा? ए से बी में कुल कितने फंक्शन हो जाएंगे? गणना के मूल सिद्धांत से हो जाएगा इसका आंसर
A1 के लिए n, A2 के लिए n, A3 के लिए n, इसी तरह से AM के लिए भी n। अब n का n में कितनी बार गुणा हो रहा है? m बार हो रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? n टू द पावर m। अब और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इसी थीम पे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है कि अगर A में m एलिमेंट हैं और B में n एलिमेंट है, तो A से B में कितने 1-1 फंक्शन बन सकते हैं? इसके पहले वाले क्वेश्चन और इसमें अंतर है। वहाँ पे केवल फंक्शन पूछा था, यहाँ पूछ रहा है A से B में कितने 1-1 फंक्शन बन सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो स्थितियाँ संभव हैं। पहली स्थिति कि अगर n जो है m से छोटा रहे, ये स्थिति। n m से छोटा है, यानी कि A में जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है B के अपेक्षा। अब A में है मान लीजिए कि 4 एलिमेंट और B में है 2 एलिमेंट। अब फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है कि A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए B में यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए। जब A का प्रत्येक एलिमेंट B के किसी एलिमेंट से जुड़ा रहेगा, तो मान लीजिए आपने एक को A से जोड़ दिया, एक को A से जोड़ दिया, 2 को B से जोड़ दिया। अब 3 और 4 को किससे आप जोड़ेंगे? अब 3 और 4 को चाहे आप A से जोड़ें चाहे B से जोड़ें, दोनों स्थितियों में मेनी 1 फंक्शन मिल जाएगा। 1-1 फंक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर n लेस देन m रहेगा, तो ऐसी स्थिति में कोई भी 1-1 फंक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी स्थिति होती है कि मान लीजिए कि n बड़ा है या बराबर है m के, यानी कि सेट B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज़्यादा है, तब कितने 1-1 फंक्शन बनेंगे? अब देखिए, A के जो m एलिमेंट हैं वो B के n एलिमेंट में से m एलिमेंट से जुड़ेंगे, क्योंकि 1-1 फंक्शन है। प्रत्येक एलिमेंट जो है अलग अलग एलिमेंट से जुड़ेगा, तो A के m एलिमेंट B के किन्हीं m एलिमेंट से जुड़ेंगे। अब B के किन्हीं m से जुड़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है? B में कुल मिला के n एलिमेंट थे, उसमें से किन्हीं m से जुड़ेंगे। तो उन किन्हीं m को कैसे आप ज्ञात करेंगे? आपको n में से m एलिमेंट का चुनाव करना पड़ेगा। तो क्या स्थिति बनेगी? अब n एलिमेंट में से m एलिमेंट का चुनाव करना पड़ेगा, तो आपके सामने क्या स्थिति आएगी? कितने प्रकार से ये चुनाव संभव होगा? NCM प्रकार से। अब मान लीजिए चुनाव हो गया। अब A के जो m एलिमेंट हैं B के m एलिमेंट से जुड़ गए। कितनी विधियों से? NCM विधियों से। अब ऐसा तो है नहीं कि A1 सीधे B1 से जुड़ेगा, A2 B2 से जुड़ेगा, A3 B3 से जुड़ेगा, AM BM से जुड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। जो B1 B2 B3 डॉट 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 BM हैं, ये भी अपना स्थान बदल सकते हैं। ये अपना स्थान कितने प्रकार से बदल सकते हैं? सोचिए, फैक्टोरियल m प्रकार से। तो कुल कितनी विधियाँ हो जाएंगी?
पहले आपने चुनाव किया एनसीएम विधियों से, फिर B1 B2 B3 डॉट 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 BM अपना स्थान कितने प्रकार से बदले, फैक्टोरियल यम प्रकार से। इसको कुछ किताबों में इस प्रकार से भी लिखता है NP यम। अगर NCM को आप ओपन कर देंगे तो क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल यम इंटू फैक्टोरियल n माइनस यम। फैक्टोरियल यम कैंसिल हो जाएगा तो उसको आप लिख सकते हैं NPM। इसके बाद भी इसी तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने मेनी वन फंक्शन बन सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अभी आप पढ़े थे, जैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि मान लीजिए ए में यम एलिमेंट हैं और बी में यन एलिमेंट हैं, आप बताइए कि ए से बी में कुल कितने मेनी वन फंक्शन बन सकते हैं। अब इसका आंसर बहुत ही आसान है। पहले ये आप ज्ञात कर लीजिए कि ए से बी में कुल कितने फंक्शन बन सकते हैं। अभी आप निकाले हैं जस्ट, ए से बी में कुल कितने फंक्शन बन सकते हैं, n⁻m। और ए से बी में 1 फंक्शन कितने बने, ए से बी में कुल फंक्शन बने n⁻m और ए से बी में 1 फंक्शन बने थे, अभी जस्ट आप देखे थे npm। तो कुल फंक्शन में से अगर आप 1 फंक्शंस की संख्या को घटा देंगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शंस। हो गया ये आंसर। अब इसके बाद इंटरव्यू में एक चीज़ और पूछी जाती है जिसका फार्मूला प्राय किताबों में लिखा रहता है कि अगर ए में यम एलिमेंट, बी में यन एलिमेंट, तो ए से बी में कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं, ए से बी में कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं, ए से बी में कितने इनटू फंक्शन बन सकते हैं। किताब में ये फार्मूला दिया रहता है लेकिन कई किताबों में हमने देखा है इसका प्रूफ मिस कर देता है। तो अगले लेक्चर में इसके प्रूफ पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।